ब्लैक ड्रेस में खड़ी इस लड़की को गौर से देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अब इस लड़की ने बुरे काम छोड़ दिए हैं और लेटेस्ट एपिसोड में ये बन गई है बहुत ही अच्छी शरीफ स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ पर इसको 50 एपिसोड पे ख़त्म होना था जो इसका इनिशियल प्लान था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामा तेरे बिन ड्रामा कब खत्म होगा। आप सब लोगों के दिमाग में यही सवाल है, लेकिन भैया दे हैव चेंज्ड देयर स्टोरी। अब उस स्टोरी को जैसे चेंज किया है तो पॉसिबिलिटी है कि अपने एंड को इस तरह से ये लोग शायद रीशूट करें, या फिर जितना ज़्यादा ड्रामा पैसा कमा के दे रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी कि 4-5 मजीद एपिसोड शूट करके आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग एंड बनाकर दिखा दिया जाए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। बात तो सही है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी उसके लिए मेरे जो विचार हैं वो ये कि देयर इज अ शिट इनसाइड शिट व्हिच इज इक्वल टू शिट एंड दैट्स हाउ दिस बिकम अ मेगा शिट। पीके लग्जरीज की 50% सेल को एंजॉय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भैया मेरे अपने घर में भी वही डेकोरेशन पीस पड़े हैं, वो देखिए पीछे आपके सामने हर तरफ आपको सिर्फ पीके लग्जरीज ही नजर आएगा। अगर आप लोग भी अपने घर में दुनिया के बेस्ट लग्जरी होम डेकोर आइटम्स रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में पिन कमेंट में भी लिंक पे क्लिक करके पीके लग्जरीज की 50% सेल को एंजॉय कीजिए। PK Luxus, we don't sell crap। भाई जिस लड़की के पास बस की टिकट के पैसे नहीं है वो किसी गेस्ट हाउस में रात को कमरा अरेंज कैसे कर सकती है, कैसे चेक इन कर सकती है। और फिर टीजर को गौर से देखा जाए तो इस गेस्ट हाउस को दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 नंबर काम चल रहा था, इसीलिए पुलिस ने छापा मारा और इतने सारे कपल्स को पकड़ा। फिर ऐसे गेस्ट हाउस के जो रिसेप्शन में बंदा होगा वो क्या इतना शरीफ होगा जैसा इसको दिखाया गया? पैसों के बगैर कैसे होगा फिर मैम? अब बिना पैसों के तो कमरा सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिल सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एंड आई डोंट थिंक सो कि मीरब वैसा कर सकती है कि भैया जिसके अपने हस्बैंड ने उसको लीगल मैनर में टच किया, दोनों ने अपनी मर्जी से किया, और वो बेचारी शीशे के आगे खड़ी होके ये सोच रही है कि मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को खुद को टच करने दिया। मतलब अजीब ही साइको पाई गई है ये मीरब। इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए कि जहां पर इसके दिमाग का चेकअप करवाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। माँ बेगम ने लेटेस्ट एपिसोड में मेरे दिल की बात की। जरा सी लड़की ने सबको नचा के रख दिया है। वैसे जरा सी नहीं है, पूरे दिनों की है माँ बेगम, टेंशन ना ले। मीरब शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती है सब कुछ एक के बाद एक इतना जल्दी होता चला गया कि खुद के लिए वक्त ही नहीं मिला। अभी ये जल्दी था, 9 महीने से तूने अपने हस्बैंड को लटका के रखा, हाथ तक नहीं लगाने दिया, और फिर अगर तुम लोगों ने कोई खिचड़ी पका ही ली है तो उसको सुकून से बैठ के खा तो लो। अब मेरे पास वक्त ही वक्त है अपने आप को देने के लिए। हाँ भैया खुला टाइम है। किसी कमरे को छोड़ बल्कि किसी गटर में बंद हो जा जहां पर तुझे साथ में तेरे साथी भी मिले। आई मीन टू से शिट। कंट्रोल। भैया सारे हाथ उठा के इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर मीरब का बाप मर गया है। पाकिस्तान के सभी ड्रामों के अंदर जितने भी बाप होते हैं वो 90% हार्ट अटैक से मरते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि रियलिटी में भी हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में जो रीज़न होती है ना वो लड़कियां होती हैं। बेटी ने कुछ ऐसा कारनामा किया और बाप ने दिल पे हाथ रख के दुनिया को ही खैरबाद कर दिया। अब टीज़र को देख के मुझे तो लिटरली आज की एपिसोड का बेताबी से इंतज़ार होगा, जहां पर मीरब ने एक नया चन चढ़ा दिया। भाई एक ऐसे गेस्ट हाउस में चलेगी। अच्छा तुम सोचो कि इज्जत की तुम्हें इतनी टेंशन है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम बड़ी बातें करती आई हो, और टेक्निकल स्पीकिंग ये तुम जितना सब कुछ कर रही हो इसके पीछे रीज़न तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत ही है। और तुम्हारी इतनी अकल नहीं है कि तुम आधी रात को अगर घर से बाहर निकलोगी, पहले तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर कोई लड़की इस तरह आधी रात को घर से बाहर निकलती है, रोड पे जगह जगह पर फिरती है, तो भैया 99% चांसेस कि वो किडनैप होगी, उसके साथ ज्यादती होगी। और फिर मान लो कि मतलब यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसको दिखाया जा रहा है कि वो किसी गेस्ट हाउस में चलेगी। गेस्ट हाउस तो भैया जो अच्छे वाले गेस्ट हाउस है ना वहां पर भी कार्रवाई डल जाती है। तो फिर वो गेस्ट हाउस था जहां पर छापा लगा और इतने सारे लोगों को पकड़कर लेकर चले गए। तो ऐसी कंडीशन में वो जो 4-5 घंटे थे वो तुमने वहां पर कैसे गुजारे? और मुर्तसिम को भी ना बगैरती की सारी हदें पार करते हुए दिखाया जा रहा है कि जहां पर मतलब उसने हर तरह की ह्यूमिलेशन बर्दाश्त की, अब अगली एपिसोड में ये भी बर्दाश्त करने वाला है कि उसकी बीवी एक ऐसे गेस्ट हाउस से पकड़ी गई है जहां पर 2 नंबर काम चलता था।
फिर भी दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम बहुत फरिश्ता है। मतलब फैंटेसी की भी कोई हद होती है। राइटर की फैंटेसी पता नहीं कौन से आसमान पर थी कि जहां पर उसको लगता है कि मुर्तसिम जैसा जो लड़का है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं से बस क्रिएट कर देना है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये वो घर जहां पर बहुत ही ज़्यादा मुश्क का शरीफ घराना दिखाया गया है, लेटेस्ट एपिसोड में उसको कोठा बना दिया तेरे बिन ने। यहाँ पर एक नई चीज़ पकड़ी जाती है कि जहाँ पर एक एपिसोड में इस लड़की को दिखाया जा रहा है कि ये तवाइफ है, बुरे काम कर रही है। ब्लैक ड्रेस में खड़ी इस लड़की को गौर से देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अब इस लड़की ने बुरे काम छोड़ दिए हैं और लेटेस्ट एपिसोड में ये बन गई है बहुत ही अच्छी शरीफ स्टूडेंट। क्या बात है मुर्तसिम की। और यहाँ पर मीरब के बाप की अकल चेक करो। वैसे तो अब मरहूम हो चुके हैं इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर पिक्चर लेके निकल पड़े हैं भैया शहर में। आज के दौर में तो आपकी गली में ही कोई गुम जाए तो आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। तो कराची जैसा बड़ा शहर और वहाँ पर वो पूरी रात से गायब है, तो पिक्चर लेके तुम्हें कहाँ मिलेगी? सीधा जाओ पुलिस स्टेशन में जाकर करवाओ रिपोर्ट दर्ज। लेकिन हाँ, एक एपिसोड में आप लोगों को कल्पना था अगली एपिसोड में मुर्तसिम अब यही काम कर रहा है, पुलिस के जरिए उसको सर्च करवाएगा। और चूंकि पुलिस ने ऑलरेडी पकड़ लिया है तो नाउ इट बिकम मोर ईजी कि जहाँ पर वो बड़े आराम से मुर्तसिम को मिल जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इतना सब कुछ होने के बाद मुर्तसिम के साथ वो फौरन से आएगी। वो जैसे कहते हैं कि कुत्ते की दुम को चाहे आप 10 साल भी किसी डब्बे में बंद कर दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो यहाँ पर इतनी जल्दी ये भी सीधा नहीं होने वाली। अभी आपको दिखाया जाएगा कि ये रहेगी अपने पेरेंट्स के घर में और वहीं पर फिर इसकी प्रेगनेंसी का जर्नी भी स्टार्ट होगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद अपने एंड को जस्टिफाई करने के लिए या मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रीशूटिंग करें, और मैं ये कहूँगा कि करनी चाहिए भी, क्योंकि इस ड्रामे को जितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है, जितना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है ड्रामा उन वॉइस ओवर्स की वजह से जो लास्ट एपिसोड में ऐड किए गए। आपको चाहिए था कि आप ओरिजिनल थीम को ही लेकर चलते कि मतलब ठीक है जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हो रहा था, एटलीस्ट जहां पर हमने 6 महीने राइटर को बर्दाश्त किया वहां पर रिगार्डलेस ऑफ एनी क्रिटिसिज्म हम अगली 5-6 एपिसोड भी बर्दाश्त कर लेते। पता तो चलता कि उसकी थॉट प्रोसेस थी क्या, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किस प्रेशर में आके ड्रामे के ही स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। लेकिन चलो ठीक है, अगर चेंज कर भी दिया है तो मजीद 8-10 इसकी अच्छी सी एपिसोड बना के ड्रामे को कंक्लूड कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जो क्वेश्चन है कि ये ड्रामा कब ख़त्म होगा, आई थिंक यहाँ पर इसको 50 एपिसोड पे ख़त्म होना था जो इसका इनिशियल प्लान था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामा मज़ीद 8-10 एपिसोड्स तक जा सकता है। या तो एक आधी एपिसोड में ही ख़त्म हो जाएगा या शायद 8-10 एपिसोड्स तक जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे के अंदर इतना कुशन है या आप लोग क्या इसको मज़ीद देखना पसंद करोगे या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा जो कि Q&A था मेरी वाइफ के साथ, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।